Hello student, today we are going to discuss present perfect tense and present perfect continuous tense, which is the remaining part of present tense. So guys, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट का मीन क्या होता है कि कोई भी जो वर्क है, क्योंकि जो टेंस है वो वर्क और एक्शन से टाइम से रिलेटेड हैं, तो जो परफेक्ट है जिसको एक्शन को हमने परफेक्ट कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है जो वर्क, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी में देखते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या ये जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है? तो आपको गाइस जो सेंटेंस है उसके एंड में देखना है कि उसके एंड में आपको क्या मिलेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या लिया है, दिया है, एटसेट्रा। इस प्रकार के जो वर्डिंग है जो लास्ट में दी गई होगी। गाइस, अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो, उसका अगर स्ट्रक्चर आपको पता लग जाए कि अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको अफर्मेटिव जो फॉर्म होती है उसमें स्टार्टिंग अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से और उसके सेकंड पोजीशन पे आपको हैज, हैव और वी थ्री और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट वगैरह या एडवर्ब वगैरह मिल जाए, तो आप ये पता लगा देंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट से मैच करता है, तो इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो गाइस, यहाँ पे इस टेंस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना कि जो हैज, हैव है एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा ही आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो इससे आपको जो वर्ब है, जैसे आर ई ए डी, अगर हैज हैव के बाद आर ई ए डी है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो रीड है इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है उसकी जो स्पेलिंग है वो इक्वल रहती है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के साथ टू ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपने सब्जेक्ट के साथ या तो हैज का यूज करना है या हैव का यूज करना है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको हिंट प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में से कोई एक है तो आप किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। और बाकी अगर सब्जेक्ट आते हैं, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ आप किसका यूज करोगे? हैव का यूज करोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। किस एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए, वह बिल अदा कर चुका है। तो सबसे पहले हमने जो हिंदी का जो सेंटेंस है इसके एंड में देखा कि चुका है दिया गया, तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। तो अब हम इसको इंग्लिश के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वोकेबलरी कर लेंगे। वह बिल अदा करना, तो वह की जो मीनिंग होता है वो होता है ही, क्योंकि ये नॉमिनाइंस के लिए है। बिल बिल है, किसी भी प्रकार का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वो आपका ग्रोसरी का बिल हो सकता है। अदा करना का मीन होता है पे। तो गाइस, इस सेंटेंस को सीखने के लिए आपको वर्ब की जो फॉर्म है उनको भी सीखना जरूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो नॉर्मल हम एक्शन करते हैं अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक, उन सभी एक्शंस की वर्ब्स जो हैं वो आप राइट करें और उनकी फॉर्म जो है आगे तैयार करें। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। वह की इंग्लिश हमने कन्वर्ट कर दी ही, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है हमने? हैज और हैव, दोनों में से एक। तो गाइस, जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तब आपने हैज का यूज करना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। अब उसके बाद गाइस हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अदा करने की जो फॉर्म होती है, जो वर्ब होती है, इसका मीन होता है पे। तो पे की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पेड। तो ही हैज पेड किसे? बिल को, द बिल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम फिल्म देख चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। हम को कन्वर्ट किया हमने वी के अंदर, और वी के साथ क्या आएगा? हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज जो है सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है। यहाँ पे वी है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। अब जो देखना है, मूवी वगैरह देखना है, उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं, और वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। किसे देख रहे हैं? फिल्म। फिल्म क्या होती है? मूवी।
उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस का टाइप है, ये अफर्मेटिव था, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस की तरफ। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, नोट का यूज़ करना है और वो करना है आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब, जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैज़ हैव, तो उसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, नोट का यूज़ करना है। तो गाइस एग्जांपल देख लेते हैं। उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया है। तो उसने और वह दोनों सेम ही हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ हैज़ का यूज़। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका नोट है और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाना, गाना का अर्थ आता है सिंग, 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 संग। किसे, गाना, तो गाना आपका नाउन है, अ सॉन्ग। सो गाइस नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का, वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था कि जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेकंड जो आपके डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हमारे परफेक्ट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर रहे हैं, हैज हैव यूज होती है। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसमें क्या यूज होगा, हैज और हैव यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसा ही सेकंड टाइप में क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड और बाकी सेम एज इट इज रहता है। उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो हमेशा ही जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हिंदी में क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, और इसका रिप्लाई हमने यस और नो में देना होता है। क्या मोहन पत्र लिख चुका है? तो गाइस आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, हैज। तो स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो हैज हैव में से है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज का यूज किया। हैज, सब्जेक्ट मोहन, थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र और लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा एग्जांपल। सेकंड जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, उससे रिलेटेड है। तुमने बिल अदा क्यों नहीं किया है? तुमने बिल क्यों नहीं अदा किया है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इंटरोगेटिव वर्ड को पिक करना है, वो है आपका क्यों। क्यों की जो इंग्लिश होती है वो होती है वाई। वाई के साथ हमने इंटेरोगेटिव जो वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, उनके साथ हमने क्या लगाना है, हैज हैव का यूज करना है। और हैज हैव का गाइस यूज किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म है ये इंटेरोगेटिव की, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, नोट यूज कर लेते हैं। और अदा करना, जैसे कि पहले ही बताया गया है कि अदा करने की इंग्लिश जो होती है वो होती है पे, और थर्ड फॉर्म का यूज करना है पे, किसको, बिल को, द बिल, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। गाइस आइए चलते हैं इस सेंटेंस, इस टेंस से रिलेटेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स का, एडवर्ब को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पफुल रहती हैं। वो है आपकी ऑलरेडी, जस्ट, स्टिल, येट और रिसेंटली। तो ये जो एडवर्ब्स हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर बड़ी हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि इनको देखकर हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है, और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जो है हैज हैव और V3 फिल कर देते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ देख लेते हैं, सेंटेंसेस को चेक कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट है, दे ऑलरेडी डैश कंप्लीट देयर टास्क। तो यहाँ पे गाइस आपको एडवर्ब्स मिल गई है ऑलरेडी। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि ऑलरेडी से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद आपकी V3 आती है। तो दे के साथ क्या आता है, हैव आएगा, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड देयर टास्क। नेक्स्ट जो है आपका, इट इज 8 o'clock now। अब कितने बज गए हैं, 8 बज गए हैं। ही डैश नॉट ओपन हिज शॉप येट। तो यहाँ पे गाइस आपको एडवर्ब मिल गई येट, तो क्या आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या करना होता है, हैज है वो V3 फिल करनी होती है। तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और नेगेटिव फॉर्म है तो नॉट, थर्ड फॉर्म
ओपन। तो क्या आएगा गाइस इसमें? हैज नॉट ओपन। चलिए बढ़ते हैं, जो लास्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस की वो है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट के बारे में भी हमने स्टडी किया, कंटिन्यूअस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। तो गाइस परफेक्ट जो कंप्लीट भी है और उसमें कंटिन्यूटी भी है, यानी जो प्रोग्रेसिव भी है। तो इसको जो पहचान होती है गाइस वो होती है टाइम। टाइम जो है जरूर मेंशन किया होगा, सुबह शाम, 2 घंटे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी। तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको? से मिलेगा। टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा? से। और लास्ट में क्या, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो जो भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे। ये जरूर मिलेगा आपको कंटिन्यूअस में। तो पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं। से के बाद मैंने कोमा का यूज किया क्योंकि से और अलग यूज किया जाता है, टाइम के बाद में यूज किया जाता है, और लास्ट में क्या होता है सेंटेंस के? रहा, रही, रहे, हूं, हैं, हो। इस प्रकार के जो वर्डिंग है वो दी जाती है। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद क्योंकि ये परफेक्ट है आपका और प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट है, प्रेजेंट है, वर्तमान में है, तो हैज है। और उसके बाद किसका यूज करना है? बीन का। गाइस जो बीन है वो भी थर्ड फॉर्म ही है। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, वोज फॉर सेकंड, और बीन क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। कंफ्यूज ना होए कि आपने सर बताया था कि जो हैज है वह उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही एक्चुअल में आपकी। उसके बाद क्या आता है आपका? V1। और क्योंकि कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी में हमेशा ही V1 आता है। V1 प्लस ing आता है, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर जो है वो इस टेंस की पहचान है, आइडेंटिटी है, एडवर्ब्स है। हिंट चेक कर लेते हैं। अब गाइस आपको सिंस का यूज करना है या फॉर का यूज करना है, कौन से टाइम के साथ सिंस यूज करें, कौन से टाइम के साथ फॉर यूज करें? तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जो फिक्स पॉइंट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं, अगर नेम ऑफ डे है, मंथ है, ईयर है, किसी भी डे का नेम है, किसी मंथ का नेम है, किसी ईयर का नेम है, तो उनके साथ क्या यूज करते हैं? हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे नेम ऑफ डे चेक कर लेते हैं, 7 डेज होते हैं इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। ऐसे ही मंथ में 12, जो ईयर होता है उसमें 12 मंथ होते हैं, तो इसमें जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ऐसे ही आपके ईयर्स नेम है, जैसे 1980 है, 2012 है, 8664 है। और आपका जो मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है और इवनिंग टाइम है, इसमें भी आप सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद फोर का यूज कर लेते हैं। फोर जो होता है फिक्स नहीं होता टाइम, वो हमें पता नहीं होता कि टाइम कब से स्टार्ट हुआ है, कब से एंड होने वाला है। जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 मंथ, 6 ईयर, 2 वीक्स, 3 डेज, 5 डेज। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि 5 डेज हैं कौन से, अर्ली मॉर्निंग के हैं, लेट इवनिंग के हैं, या आफ्टरनून के हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी यूज फॉर बिफोर नॉट फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम। सो गाइस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं। राधा सुबह से पढ़ रही है। देखिए, से रही है, से रही है, टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा? से मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा? रही है। तो ये आपकी पहचान हुई किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो सबसे पहले एज यूजुअल आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपकी राधा है, और राधा क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज का यूज। और हैज हैव के बाद आपने क्या यूज करना है? बीन। और उसके बाद वी वन आपकी रीड, और रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग। और क्योंकि टाइम जो है हमारा वो सुबह का है, तो वो उसके साथ किसका यूज करेंगे? सिंस, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसी का। हम 4 घंटों से पतंग उड़ा रहे हैं। टाइम आपका 4 आवर्स, और उसके बाद से, और लास्ट में रहे हैं। सो गाइस चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हम, आपका सब्जेक्ट है वी, वी के साथ हैव आता है, उसके बाद बीइंग,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फ्लाई के साथ आईएनजी, फ्लाइंग किससे? काइट। कब से? 4 घंटों से। तो 4 घंटे जो है वो फिक्स टाइम नहीं है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम which 4 hours we are talking about. So we use for before 4 hours. We have been flying kite for 4 hours. Next जो सेंटेंस का टाइप है वो है आपका नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या है, स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और उसके बाद V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। वे 2 दिनों से पढ़ नहीं रहे हैं। वे 2 दिनों से टाइम, टाइम आफ्टर से एंड लास्ट में रहा रही रहे हैं। तो कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट से स्टार्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव, तो दे है तो दे के साथ हैव, उसके बाद थर्ड स्टेप में नॉट, फोर्थ में बी, फिफ्थ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके साथ आईएनजी रीडिंग। और क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, कब पोइम पढ़ रहे हैं, तो यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंस और फोर का यूज करेंगे। क्योंकि 2 days है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम we are talking about, so we use for before the time, for 2 days. नेक्स्ट है गणेश 1980 से यहाँ नहीं रह रहा है, या आप सन भी लिख सकते हो इससे पहले। गणेश सन 1980 से यहाँ नहीं रह रहा है। तो कन्वर्ट करते हैं इसे इंग्लिश के अंदर, ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका गणेश, गणेश एज इट इज गणेश, गणेश के साथ सिंगुलर नाउन हैज, थर्ड स्टेप आपका नॉट, फोर्थ आपका बीन, फिफ्थ आपका लिव, LIVE। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ING के यूज के बारे में स्टडी किया था कि अगर लास्ट में ई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आप उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और ING यूज कर देते हैं। तो LIVING, लिविंग हेयर। अब देखिए टाइम जो है आपका वो फिक्स है 1980, तो हम क्या करते हैं, सिंस 1980। नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी 2 टाइप होते हैं जैसा कि यूजुअल है। तो सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से स्टार्ट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V1, उसके बाद ING प्लस सब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन का आना कंपल्सरी। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्या तुम 2000 से सिरसा में रह रहे हो, लास्ट में इंटरोगेशन, तो से, टाइम से और रहे हो। तो क्योंकि ये जो है क्या से स्टार्ट होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू, यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, है। थर्ड स्टेप आपका बीइंग, फोर्थ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इन सिरसा सिंस 2000, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट जो टाइप थी इंटरोगेशन की वो है WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। राधा 2 दिनों से क्या कर रही है, टाइम से रही है, इंटरोगेटिव साइन। तो क्या, क्या की ट्रांसलेशन क्या होती है, व्हाट। व्हाट के WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव का यूज करना है, और हैज हैव किसके यूज अकॉर्डिंग यूज होता है, आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका राधा, सिंगुलर नाउन, तो क्या यूज करेंगे, हैज। व्हाट हैज राधा, जो आपका फोर्थ स्टेप है बीन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू के साथ क्या यूज करेंगे, ING डूइंग। टाइम जो है वो फिक्स नहीं है इसलिए हम यूज करते हैं फॉर 2 days। गाइस चलिए इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वो चेक कर लेते हैं। वो होती है आपकी सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम। यानी सिंस और फॉर प्लस टाइम अगर आपको दिया गया है तो आप झट से पहचान जाओगे कि ये आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम है उसको चेक कर लेते हैं कि जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें तैयार करने हैं वो कौन कौन से हैं उनको चेक कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हो आपके एग्जाम में आ जाए कि आई डैश कट ग्रास सिंस मॉर्निंग, तो आपको एडवर्ब को रिकॉग्नाइज किया सिंस और ये क्या है आपका टाइम।
सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, तो हमें पहचान आ गई कि ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई के साथ हैज का यूज नहीं करते, हैव का यूज करते हैं। उसके बाद बीन और कट, आईएनजी यूज करना है। तो लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल, तो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला डबल आईएनजी, कटिंग, हैज बीन, हैव बीन कटिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका व्हाट ही डैश डू सिंस 1875, सिंस और प्लस टाइम। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करेंगे। तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है और डब्ल्यूएच क्वेश्चन की फॉर्म है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव यूज किया जाता है। और ही के साथ क्या यूज होगा आपका गाइस, यहाँ पे हैज, ही, उसके बाद बीन और डू की साथ आईएनजी, डूइंग। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो गाइस ये आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके चारों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। इन चारों टेंसेस को अच्छे से आपने तैयार करना है। इनके 50-50 सेंटेंस जो हैं उसे ग्रुप में सेंड करने हैं, ताकि आपको ट्रांसलेशन में जो है इजी रहे। यू कैन easily translate English to Hindi or Hindi to English. That's all for today. We will meet in next video. Till then, goodbye. Thank you.